हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक EC2 इंस्टेंस के ऊपर वर्डप्रेस की जो टेम्पलेट है उसको लॉन्च करेंगे या फिर हम कोई एक ऐसी AMI सेलेक्ट करेंगे EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए जिसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड हमारे पास वो टेम्पलेट होगी वर्डप्रेस की। तो आ जाएं जी, इसकी लैब को परफॉर्म करते हैं। तो लैब को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले आपने अपने कंसोल के ऊपर आ जाना है, AWS की कंसोल के ऊपर, और इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आ जाएगी जहाँ पे आपने सारी की सारी उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी। तो यहाँ पे आपने अपने जो सर्वर है उसका नाम देना है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ जी, डेमो सर्वर। डेमो सर्वर, अच्छा। नेम देने के बाद हमने जो AMI है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमें इसके जो AMIs हैं वो ब्राउज़ करने पड़ेंगे। जो हमारे पास पहले पड़ी हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर भी प्री इंस्टॉल्ड नहीं है वर्डप्रेस की टेम्पलेट। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वो इस्तेमाल करें जिसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड है, तो वो हमें AWS मार्केट प्लेस से मिलेगी। हमें वहाँ से AWS मार्केट प्लेस से उसको सर्च करना पड़ेगा। तो हम AWS मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस और मैं एंटर करता हूँ और हमारे पास मल्टीपल AMIs आ जाएंगी जिनके ऊपर जो है वो वर्डप्रेस प्री इंस्टॉल्ड होगी। लेकिन जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं इस लैब के लिए, वो हम सर्च करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनामी एंड ऑटोमेटिक। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो हमसे कहेगा कि हम इसके जो है वो आवरली इतने जो है चार्जेस आपको इसके पड़ेंगे, इतना चार्ज आपको किया जाएगा। इसका $0.019 आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जब भी हम इसको हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, लेकिन सब्सक्राइब जैसे ही हम इसको कर लेंगे तो हम इसकी जो भी कंप्यूट होगी वो हम T2 माइक्रो वाली ही सिलेक्ट करेंगे, ताकि जब भी हम इसको इस्तेमाल करें तो हमें इसका कोई भी चार्जेस या कोई भी रेंट ना देना पड़े। तो हम इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो T2 माइक्रो वाली ही रखेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप में आ जाने के बाद आप चूँकि देख सकते हैं कि आपने जो उसने हमें सेलेक्ट करके दिया था वो T3 A डॉट स्मॉल है, जिसके चार्जेस हमें पड़ेंगे। ये फ्री टियर में हमारे पास नहीं है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ T2 माइक्रो। चूँकि ये हमारे पास फ्री टियर एलिजिबल है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे की पेयर जो है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगापुर लैब वाला। तो हमने जो है ये भी सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास की पेयर नहीं बना हुआ तो आप इसको की पेयर को जो है नया बना लीजिएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क सेटिंग और स्टोरेज वाली वो मैं एज़ इट इज़ जाने दे रहा हूँ। और मैं इसका जो इंस्टेंस है उसको लॉन्च कर देता हूँ तो अब ये कुछ सेकंड लेगा जो हमारा इंस्टेंस है वो लॉन्च होने में। अब ये जो हमारा इंस्टेंस है वो तो जल्दी लॉन्च हो जाता है, लेकिन जो है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जो टेम्पलेट की कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो कुछ 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लेते हैं। तो तब तक हम कुछ चीज़ें जो हैं इसकी वो समझ लेते हैं ताकि ये प्रॉपरली हमारे जो हुआ इंस्टॉल्ड हो जाए। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जो हमने लॉन्च किया इंस्टेंस वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे रनिंग सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए वो नहीं आ रहा। तो जैसे वो रनिंग स्टेट में आएगा तो हमें हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा जो इंस्टेंस है डेमो सर्वर के नाम से वो यहाँ पे लॉन्च हो गया और रनिंग स्टेट में है। और जो इंस्टेंस टाइप हमारे पास है वो भी T2 माइक्रो ही है, यानी कि हमने जो टेम्पलेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम फ्री टियर में ही इसको इस्तेमाल करेंगे। और जो स्टेटस है वो अभी इनिशियलाइजिंग में। स्टेटस 2x2 यानी कि चेक होने के बाद भी वो कुछ 3 मिनट या 4 मिनट लेता है, ताकि जब वो इसका जो स्टेटस है वो जब इनिशियलाइज हो जाता है, 2x2 इसका स्टेटस हो जाता है, तो तब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं पीछे टेम्पलेट की वो चल रही होती हैं, हो रही होती है। तो वो 3 से 4 मिनट लेता है जब वो हमारा सर्वर जो है नया बनाया जाता है। तो हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं और अभी भी इसका जो स्टेटस है वो इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं वो जो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें जो हमारा EC2 इंस्टेंस है उसकी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें जो इसकी डिटेल्स हैं वो नज़र आ रही हैं कि हमारे पास जो इंस्टेंस की आईडी है, जो हमने डेमो सर्वर बनाया है उसकी इंस्टेंस की जो आईडी है वो हमारे पास क्या है।
तो ये हमारे पास जो इंस्टेंस की आईडी है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका पब्लिक आईपी जो भी हम अपने सर्वर को लॉगिन करते हैं या लॉगिन करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हमारा पब्लिक आईपी होता है, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इसको पब्लिक आईपी को यहाँ से सिलेक्ट करके अपने EC2 इंस्टेंस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास वो की पेयर भी होना चाहिए जो हमने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस भी नज़र आ रहा है। हमारी मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारा जो पब्लिक DNS है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम इसको भी एक्सेस हिट करके एक्सेस कर सकते हैं अपनी मशीन को। जिस VPC के अंदर ये बना हुआ है उसकी VPC की आईडी भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। सबनेट की आईडी हमें नज़र आ रही है। VPC क्या होता है, सबनेट क्या होता है, ये हम पिछले कुछ वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोटेक्शन को मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है कि हम किस तरह से अपनी जो टर्मिनेट प्रोटेक्शन है उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद प्लेटफॉर्म हमारे पास कौन सा है, यानी कि जो हमने AMI सेलेक्ट की है वो किस टाइप की है, तो वो लिनक्स की है। तो ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। और AMI लोकेशन हमें AMI कहाँ से मिल रही है उसकी सारी की सारी, यानी कि वो बता रहा है कि AWS मार्केट प्लेस से हमने बिट नामी की जो है वो AMI सेलेक्ट की है, उसकी लोकेशन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। और भी मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो इसके रूल्स के अंदर ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जब हमें पोर्ट्स को अलाउ करना होता है तो हम किस तरह से पोर्ट्स को इसके अंदर अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिक्योरिटी के अंदर आ जाइएगा और सिक्योरिटी में आने के बाद आपने जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चले जाना है। और जैसे ही आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि आप किस तरह से अपने रूल्स को कर सकते हैं, तो एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट इन बाउंड रूल के अंदर करता हूँ और एक दफ़ा जो इसकी सारी ट्रैफिक को अलाउ कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टम में जाने के बाद अलाउ ऑल ट्रैफिक को कर देता हूँ और यहाँ पे एनीवेयर कर देता हूँ कि मेरी ट्रैफिक 0.0.0/0 मेरी ट्रैफिक कहीं से भी आ सकती है और कहीं पे भी रीडायरेक्ट हो सकती है। तो मैं सेव रूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से आप अपने रूल्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो चलें जी, एक दफ़ा इसको फिर से रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टेटस इसका हो गया 2x2। एक दफ़ा इसको हिट करके देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी हुआ होगा क्योंकि 3 से 4 मिनट ये जो है इसका स्टेटस 2x2 होने के बाद भी टाइम लेता है, लेकिन फिर भी हम सेफ एंड के लिए एक दफ़ा इसको करके देख लेते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ, देख सकते हैं जी परफेक्ट है। हमारे पास जो हमारा ब्लॉग है वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसने इस दफ़ा थोड़ा सा जो है कम टाइम लिया है। वैसे ये आपका स्टेटस 2x2 होने के बाद भी 3 से 4 मिनट लेता है। तो इस तरह से आप जो है AMI को सिलेक्ट करके किस तरह से जो है आप अपनी जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर टेम्पलेट जो आपने किया वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो thanks for watching the Ali's Tech World and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.